हेलो स्टूडेंट्स। आई विश आप सब लोग फाइन होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि सर हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एंगल्स के साथ। तो आज हम ट्राई करेंगे सारे एंगल्स को समझने की, ताकि आप किसी भी क्लास में हैं, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, आपको सब में क्या हो, एंगल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको आ जाए और आपके उसमें मार्क्स पूरे आ सकें और आप उनके मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो आज हम हर तरह के एंगल्स पढ़ेंगे जो आपके यूज में है। ओके, चाहे वो पैरेलल एंगल्स हो, चाहे वो पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल हो, परपेंडिकुलर एंगल्स हो। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल, लीनियर, पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, हर तरह के। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जैसे हमारे पास फर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जो सबको पता होता है कि जैसे मेरे पास एक स्क्वायर है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, स्क्वायर में इसलिए बोल रहा था कि इनको मिक्सअप करके स्क्वायर है, जैसे कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस मीट हो रही है और ये तो 0 से 90, ठीक है, 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स वेरी होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और जो करेक्ट 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल। इसी प्रकार सिमिलरली जब 90 से 180 तक जो एंगल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल्स, राइट, और जो करेक्ट 180 का होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। आपको भी समझ में आ रहा होगा स्ट्रेट कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये सीधी लाइन हो गई, राइट। अब जो 180 से ये पूरा यहां तक आप 360 तक जितने एंगल्स कंप्लीट आते हैं उन्हें कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके, तो हर हमारा जो हर सेक्टर है वो 90 90 90 90 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला सिनेरियो जो हम छोटे से पढ़ते आते हैं। इसके बाद अब हमारे पास जैसे ही आप बड़े होंगे तो आपको ये जो डायग्राम, फेमस पॉपुलर डायग्राम है कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, लेट देम ए बी सी डी। फिर आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि टू लाइंस आर पैरेलल, AB is parallel to CD। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा कि देन अ ट्रांसवर्सल L, एक L एक ट्रांसवर्सल है जैसे कट कर रही है और आपको ये बताना है कौन सा पेयर किसके इक्वल होगा। तो पहली तो जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आप उन्हें कितना भी एक्सपेंड कर दो, ओके, तो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे आप पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, तो कोई अगर लाइन उसे कट कर रही है, जिस एंगल पे यहां कट करेगी वही एंगल यहां पे बनेगी। तो ये जो 1 2 3 4 हम इनकी नेमिंग दे लेते हैं। ओके, 5 6 7 8 ये पेयर ऑफ एंगल्स बन गए। तो जैसे ही यहां पे काट रही है वैसे यहां पे कट कर रही होगी, तो यानी जो 1 है वो किसके बराबर होगा, अल्टरनेट डायरेक्टली 5 के, 2 किसके बराबर होगा, 6 के, 4 8 के, 3 7 के। ओके, तो अब आप क्या करोगे, ये जो पेयर्स होते हैं मतलब जो लाइन के कटने से बनते हैं उन्हें कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स का साइन। ठीक है, अब ये अब अगर जैसे करस्पॉन्डिंग के अलावा देखा जाए तो ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, ये टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं जब भी दो लाइन क्रॉस करेंगी तो उनके जो अपोजिट एंगल बन रहे होंगे, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जो क्रॉस कभी भी दो लाइन करेंगे और उनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल। इन्हें कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इस केस में यहां भी क्रॉस बन रहा है, एक क्रॉस यहां पे बन रहा है, तो कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे जैसे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। इन्हें हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
ये दो तरह के हमने पेयर पढ़ ली, करस्पॉन्डिंग और वर्टिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी लाइन में जैसे ये दो लाइन क्रॉस करा तो एंगल 1 किसके बराबर होगा। देखो पहले तो 1 3 के बराबर है, ठीक है, 3 7 के बराबर है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। और 1 डायरेक्ट 7 के बराबर होगा, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद छोड़ के, और एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर के। ये जो 4 3 5 6 है ये अंदर के एंगल्स हैं, ये दोनों बाहर बाहर के हैं, 1 2 और 8 7। तो ये जो 1 7 के बराबर हो रहा है इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे 2 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के, राइट। जैसे बाहर के होते हैं वैसे ही अंदर के भी होंगे। तो 4 किसके बराबर होगा? 6 के, और 3 किसके बराबर होगा? 5 के। अल्टरनेट, अभी अंदर के हैं तो अंदर को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे आपने कहा होगा कि कोई इंटीरियर डिजाइनर मतलब जो घर के अंदर की डेकोरेशन कर, राइट, ऐसे। अभी हमारे ये पेयर हुए। अब जैसे आपने अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ लिया, अब आपके पास एक पेयर और आ जाता है जिन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए जब भी, अच्छा पहले इससे पहले अपन एक और वो क्लियर कर लेते हैं, एक और जैसे अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री, राइट। स्ट्रेट एंगल 180। तो अगर किसी पॉइंट पर कोई एंगल डिवाइड हो रहा है तो उनका सम हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर यानी सीधा, पेयर यानी सम। तो लीनियर पेयर यानी टोटल सम हमेशा कितना आएगा? 180। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास 30 डिग्री का है, ये मेरे पास 40 डिग्री का है, ये मान लीजिए 20 डिग्री का है, तो 20 और 40 कितने होगा? 60। 60 प्लस 30 कितने होगा? 90। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने का आएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ऐसा नहीं आ पाएगा तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं 40 का ही। 40 और 40 80, 80 और 30 110, तो ये कितने का बचा? 70 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि हमेशा सम कितना आएगा? 180 डिग्री। ओके। अब जैसे ही हम इस साइड आएंगे तो यहां पर भी कुछ लीनियर पेयर के सम बन रहे हैं। जैसे 1 प्लस 2 कितना आएगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 180। ये हम लिख रहे हैं पूरे लीनियर पेयर के। 4 प्लस 3 कितना आएगा? 180। 5 प्लस 6 180। 8 प्लस 7 180। अभी हमने ऐसे ऐसे में लिख लिया, राइट। और हम इनको ऐसे में भी लिख सकते हैं। अभी हमने ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए कोई। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल। अब हम वर्टिकल में लिख के देखते हैं। तो वर्टिकल में 1 प्लस 4, ये भी स्ट्रेट लाइन है एल, तो यहाँ पे भी 180 बनेगा, राइट। यहाँ पे भी बनेगा, उस साइड ही बनेगा। तो 1 प्लस 4 भी 180, ऐसे ही 2 प्लस 3 भी 180, 5 प्लस 8 180, और 6 प्लस 7 भी क्या आएगा? 180। ये आ गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरे लीनियर पे पढ़ लिए। अब हम इसके आगे आते हैं को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स आखिर में वो देखना है। देखो समझने वाली बात वही की वही। जैसे मैं 1 को लेता हूँ, 1 किसके बराबर है? 3 के। 3 अल्टरनेट इंटीरियर से 5 के, 5 वर्टिकल अपोजिट से 7 के। इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब को इंटीरियर एंगल्स ये कहते हैं कि जैसे अंदर और अंदर के एंगल का सम कितना होता है? 180। अब आपको पता है जैसे 7 और 6 को प्लस करने पर 180 आएगा, और 7 किसके बराबर है? 5 के, ठीक है। और 5 किसके बराबर है? 3 के, और 3 किसके बराबर है? 1 के, ठीक। अब 1 के साथ कौन है? 4। 4 किसके बराबर है? यहां से 6 के, ठीक। और 6 के किसके बराबर है? 8 के। तो अगर मैं 4, अब इस 8 और 5 को देखा जाए, इनको प्लस करने में 180 आ रहा है, 1 और 4 को प्लस करने में 180 आ रहा है। तो जब इनको प्लस करने में 180 आ रहा है तो 4 और 5 को प्लस करने पे भी कितना आएगा? 180। इनको एक अलग से नाम दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ज्यादा नाम होने से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो अब देखिए, आपको करस्पॉन्डिंग भी याद रखना है, आपको वर्टिकल अपोजिट याद रखना है, आपको अल्टरनेट भी याद रखने हैं, आपको लीनियर पेयर भी याद रखना है। तो ये आपको जो याद रखने वाली जो टेक्निक है इतनी बड़ी,
ये आपको कब समझ में आएगी, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जो मैथ्स है ना, मैथ सब्जेक्ट, इसका काम है ये प्रैक्टिस मांगती है बस, और कुछ नहीं। अगर आपकी मैथ्स में प्रैक्टिस है ना, तो आप बहुत आराम से मैथ्स कर सकते हो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाईएस्ट स्कोरिंग भी है, मतलब 10th 11th 12th तक की जो क्लासेस हैं, इनमें आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% मार्क्स दे सकता है। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपको पता है कि अगर इसमें सही आंसर करेंगे तो सही आंसर आएगा, अगर आपने स्टेप सही करिए, फॉर्मूले सही लगाए, और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, कोई काट ही नहीं सकता मार्क्स आपके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मैंने देखा कि अब मुझे कोइंटीरियर को एक्सटीरियर देखना है, तो कोइंटीरियर एंगल्स मतलब 4 + 5 कितना आएगा, 180। वेरी गुड। ऐसे 3 + 6 कितना आएगा, 180। ये हुआ है अंदर अंदर के, इसलिए इनको कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब बाहर बाहर के देखो, 1 + 8 2 + 7 है ना, तो 1 + 8 आएगा 180, 2 + 7 आएगा 180, इन्हें कहेंगे को। पर अब ये बाहर की है इसलिए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। अब हम एक तरह के एंगल और पढ़ लेते हैं, मतलब 6th 7th क्लास के हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को उनमें भी डाउट रहेगा, वो भी पढ़ लेते हैं। अगर किन्हीं दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर कोई दो एंगल्स को प्लस करके उनका सम कितना है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो उन्हें क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर किसी का एक एंगल है 40 डिग्री का, तो दूसरा कितने का होगा, 90 में 40 है 50। ओके, ऐसे यानी कि अगर एक 40 का है तो दूसरे को हम x माने, तो यहां से हमारा जो दूसरा एंगल है वो आ जाएगा 90 - 40 यानी कि 50 डिग्री का। ठीक है, ये यहां पे खत्म। अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद एक और इन्हीं के भैया है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहते हैं आप जी, इनका कहना है कि जब भी दो एंगल्स को प्लस करोगे तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये भैया कहते हैं कि सम कितना आएगा, 180 डिग्री। मान लो एक 70 का है, एक 70 का है, दूसरे को x मान लो, तो 180 में से 70 जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, और ये बन गया हीरो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां से हमारे सप्ली और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इनकी एक आध एंगल ही ले लेते तो हमें समझ में आ जाता, अब एक आध ले लेते। जैसे आपने इसमें लिया ये 60 डिग्री का है, राइट, ये 60 का मान लेते हैं, तो ये 60 तो ये भी 60, वर्टिकल अपोजिट से कर लो। ठीक है, अब ये चाहे बोथ से कर लो या लीनियर पेयर्स करोगे तो 4 आ जाएगा 60, टोटल कितने का होता है 180, 60 यहां चलेगा, ये कितने का बचा 120। ठीक, ये 120 तो ये भी 120। अब इनको चेक कर लो, देखो ये भी 180 बना रहा है, ये भी 180 बना रहा है, ये भी 180 बना रहा है, ये भी 180 बना रहा है। ठीक, अब ये 60 का तो ये भी कितने का 60, ये 120 तो ये भी 120, ये 120, ये 120, ये 60, ये 60। इससे हमें एक चीज समझ में आई कि एक एंगल बाकी के 3 के बराबर होता है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो आप इससे ये याद रख सकते हो कि एक एंगल अगर निकाल लिया तो सारे आ ही जाएंगे। ठीक है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है, सब आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। यहां हमने ज्यादातर सारे पेयर ऑफ एंगल्स कवर कर लिए। ठीक है, ये जो छोटे एंगल्स हैं जैसे ऑब्ट्यूज एक्यूट, ये भी कंप्लीट कर लिए। तो अब हमारे सारे पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। अब ये पेयर ऑफ एंगल्स आपको हर जगह अलग अलग तरीके से यूज में आते हैं। ठीक है, तो मैं अब जो आगे जो जो मेरे पास जो मेरी प्लेलिस्ट है 9th की 10th की, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट है जो मैंने अभी, जो आप लोगों का बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलना होगा मुझे कि वो जो मेरे कॉलेज की पुरानी वीडियो थी जो मैंने ड्रामा की डाली थी, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ठीक है, और आगे भी आप वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहिए। और
देखिए, ये जो हमारी जो लाइफ है, इस लाइफ में हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है। जो कुछ लोगों ने सोच रखा है ना सिर्फ पढ़ाई ही मोटिव है, तो बहुत गलत सोच रखा है। पढ़ाई के साथ आपको हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। ठीक, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, एक्टिंग रिलेटेड, आर्ट, स्केचिंग। अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, फिजिकल और मेंटल लेवल दोनों के लिए। आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप समझ रहे हो। जिस किसी भी व्यक्ति का ध्यान बहुत अच्छा होता है ना, उसकी हर चीज़ पर पकड़ अच्छी होती है। तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर यूज़ कीजिए, कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी कीजिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इट्स माय मोटो, खुश, स्वस्थ, मस्त। ठीक। और अब हम इसके आगे तो अगर आप किसी को किसी और डाउट हो, जैसा कि बच्चे पूछते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई डाउट पूछता है तो कि हम पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और कुछ लोग कहते हैं सर आप ऐसा नहीं कहते कि आपकी नॉलेज है, तो एक्चुअली बात क्या है कि हर किसी की नॉलेज का जो एरिया है वो अलग है, पहला बात। और दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि मुझे सब आता है तो वो मेरा नॉन मूर्ख है, कुछ नहीं आता उसे। क्योंकि क्या है, सब किसी को नहीं आता। नॉलेज इज एक्सट्रीम, बहुत वास्ट है नॉलेज, तो सब किसी को नहीं आता, थोड़ा 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 सब अपने लेवल पे जानते हैं, ठीक। तो अगर आपको किसी में कोई और डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।